पिताजी जो महान है, उनकी माँ जो 8 महीने से उस बच्ची को झेल रहे हैं, 9 महीने से लगातार उस बच्ची को झेल। किशनगंज जिला के दिगलबेग प्रखंड अंतर्गत ताराबड़ी पंचायत युवा बस्ती गांव की लड़की रोजी बेगम पिता जलालुद्दीन बेगम 3 वर्ष पहले लड़की की शादी कोचा धामन प्रखंड के रंगामुनी गांव में दिलदार आलम के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद दिलदार आलम ने रोजी बेगम यानी अपनी वाइफ से दहेज का मांग करने लगे। दहेज नहीं देने पर रोजी बेगम को पूर्व 8 महीना पहले कमर के नीचे से जलाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करके रखी। खेल रहे हैं, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे को 6 दिन पहले ये मैटर का पता चलता है और जैसे ही मैटर का पता चलता तो मैं उनको बच्ची को देखने के बाद एकदम मेरी भी रूह कांप जाती है। तो मैंने उनसे पूछती कि उनका ससुराल कहाँ है, उसका कहाँ पे है। तो ये इनको बोले कि ये बोलते हैं हमको पता है। तो मैं उसके पिताजी को और उसके भाई को, मतलब कि लड़की के पिताजी को और उसके भाई को अपनी गाड़ी में बिठा के कोचा धामन प्रखंड में लेके जाती हूँ और उस बस्ती में जाती हूँ और वहाँ जाके वो लड़के का एटीट्यूड देखती हूँ। मैं बोलती हूँ जाके उसकी मम्मी को भी, उसको भी, आपने बच्ची को, मैं ऐसा नहीं बोला कि आपने जलाया, मैं ये बोला करके ही लेके चले गए इन लोगों। जी मैं तो कल से परमानेंट, उनके पिताजी ये पूछ लीजिएगा कि मैं परमानेंट कल से, मेरे को इस बच्ची के लिए अगर कहीं तक भी जाना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा जी। मैं इसलिए कि ये बच्ची के साथ आज हुआ, कल मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी नंद के साथ भी ऐसा ना हो। ऐसे दरिंदियों को जेल के अंदर होना जरूरी। जब मैं वहाँ गई तो उस बच्चे को मैंने जाकर बहुत प्यार से, मोहब्बत से उसको एक रिश्ते के रिलेशन में, तो मैं उसको जाके बोला कि आप आइएगा सुबह और वहाँ बैठ के उसका हालत कैसा, उसको कहाँ पे और लेके जाना होगा जहाँ उसको मोहब्बत की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्ची अब बचेगी नहीं। तो वो बोलता कि ठीक है, पता नहीं वो जा डर गया जा क्या, तो वो क्या बोलता कि मैं सुबह आता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा कि सुबह मत आइएगा, मेरे बच्चे का इंटर का पेपर चलता है, मैं 2 दिन टाइम नहीं दे पाऊंगी, आप आइएगा अपने ससुराल से मिल के आ जाइएगा। अगर मैं जी अगर मेरे से मिलना है तो 2 दिन बाद आइएगा और उसके पिताजी के साथ हम लोग मिल के वहाँ कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये बात बोला तो वो क्या बोलता कि ठीक है। 2 दिन बाद जब बच्चे के पेपर खत्म हुए, मैंने उसको फ़ोन लगाया कि आप तो आने वाले थे, आए नहीं। तो वो क्या बोलता है आगे से, उसके पिताजी सामने है, हेडफोन स्पीकर फ्री है, वो क्या कहता है कि जो आपसे उखड़ता है, जो करना है कर लीजिए। जी कल मीडिया वालों से भी किया है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आपको शायद आप मतलब कि यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी के दम पे कर रहे हो या किसी नेता के दम पे कर रहे हो, तो ये मत सोचना आपने गलत किया। ये मार, यानी मीडिया वालों से भी उन्होंने बदतमीजी बात किया है। जी ये मार पटैया का काम नहीं हुआ। कल खुद बड़े छोटे बाबू ने वहाँ बैठ के बच्ची के घर में फ़ोन लगाया, तो वो जा तो किसी नेता के दम पे कर रहा। तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, नेता कौन है मैम, थोड़ा स्पष्ट क्लियर। नहीं मैं नहीं कह पाऊंगी, मैं कैसे किसी का नाम ले दूं बिना प्रूफ के। वो कर रहा है तो वो अपने मुंह से बोलेगा, वो अपने मुंह से बोलेगा। तो मैं सब मीडिया वालों से भी कहूंगी, मैं नेता लोगों से भी गुजारिश हाथ जोड़ के, अच्छा मैम हाथ जोड़ रही हूं, अभी आप एक बात बताइए मैम, आप लोगों ने जितनी भी दलाली करनी थी कर चुके हैं, लेकिन मेहरबानी करके उस बच्ची को इंसाफ दिलाइए। बस मैं इंसाफ की मांग रखूंगी और ऐसे दरिंदियों को जेल के अंदर होना चाहिए और उसकी बहन के साथ, उसकी माँ के साथ भी ये हालात होना चाहिए। मैं औरत के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज वह बच्ची जो अपने बदन से तंग है, एक बच्चे को गोद में नहीं ले पा रही और लैट्रिन बाथरूम तक की मजबूर है। जी तो बच्चे को भी नहीं गोद ले पा रही और उसके माँ बाप उसको जैसे करवट बदलते हैं और एक दोनों टांगे उनको हमेशा ऐसे रखना, वो टांग को सीधा नहीं करना। आपने देखा ही है क्या, बोलने से नहीं होगा। तो इन चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी, समाज जितना मैम 1 मिनट और भी एक सवाल मैं करता हूँ आपसे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने अभी तक लड़का वालों ने कभी भी पैसा देने का काम किया, खर्चा कुछ भी? नहीं ऐसा मैंने उनके वालिद साहब से पूछा, बच्ची के वालिद साहब से पूछा है। और देखिए वो बच्ची इस टाइम मौत के कगार में, वो झूठ नहीं बोलेगी। वो बोली कि आज तक मेरे को जलने के बाद मेरे को अभी तक मैं अपने शोहर का चेहरा नहीं देखा, वो नहीं आया। और उसके बाद उसके पिताजी तो अपनी भाई बेटी है, कोई भी बाप, कोई भी माँ लास्ट सांस तक उसके लिए कोशिश करता है। अब बाप उसका मतलब कि हमेशा दवाई के लिए उसको हमेशा जहाँ तक जरूरत पड़ती है जहाँ ही, और अब डॉक्टरों ने बोला कि इसको घर में ही रखिए, इसका घर में, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि अब इसके लाइलाज हो चुकी है। जी मैम, जैसे कि हमारे जो पीड़ित महिला के पापा है, उन्होंने एक पेपर दिखाने का काम किया, जो आवेदन दिए हैं थाना में, उन्होंने बताया, लिखा है उसमें 1 लाख रुपया और 5 तोला सोना। ये सही है ना गलत है मैम? जी इन लोगों के साथ उस टाइम हुआ है उस टाइम, ये क्योंकि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा हुआ है। उन लोगों ने डिमांडें रखी। वो बच्ची देखिए, ठीक है उसका पापा भी झूठ बोल रहा है, हम लोग भी झूठ बोले। जो बच्ची है वो तो खुद अपने स्टेटमेंट बोल रही है यहाँ पे कि 1 लाख रुपया हमसे ले भी लिया है वो। हाँ
1 लाख नहीं, कई तरह के उससे पैसा मांगा जा रहा था। वो बच्ची बिल्कुल, क्योंकि मैं एक महिला थी, मैं उसके पास बहुत इन लोगों को बाहर करके मैं उस बच्ची से पूरी तरह से पूछा कि आकर, तो वो बच्ची ने बिल्कुल सच्चाई बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे टॉर्चर किया जाता था। फिर मैं बोला कि मैं अपने बाप के पास पैसा मांगने नहीं जाऊंगी, तेरे से जो होता तू कर ले। आज बोला और दूसरे दिन लड़की को जला दिया जाता है जी। तो ये जलाया गया बच्ची को। तो आखिर मैम अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो कहाँ तक पहुँचेंगे मैम आप? मैं देखिए अभी तो कल से मीडिया वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मैटर को उठाने का काम किया। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता तो पम्मी बेगम जिसको जो करना करे, पम्मी बेगम अपने युवाओं को लेके और पूरे मतलब कि समाज के लोगों को लेके पूरे हाईवे को जाम करेंगे और बच्ची को इंसाफ मिलने के बाद ही हम लोग करेंगे, क्योंकि हाँ चुप बैठेंगे। और वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, लड़का सलाखों के पीछे होना चाहिए, लड़का भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसकी माँ भी पीछे होनी चाहिए, उसकी बहन भी, क्योंकि बच्ची अपने मुंह से बयान दे रही है कि उसको ऐसी मोहब्बत के प्यार से ऐसा उसका हाथ को पीछे कर दिया, बोलता कि हाथ पीछे कर, वो हाथ पीछे करती है और उसके हाथ को बांध दिया जाता है और इस तरीके से उसको बच्ची को जलाया जाता है कि बेरहमी से, कि हम लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा मैम एक बात बताइए, ये जो 8 महीना घटना बता रहे हैं, तो 8 महीने से क्या प्रशासन अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर? देखिए इनको आवेदन नहीं देने दिया गया, वो लड़का वाला ही नहीं देने दिया? नहीं, लड़का वाला नहीं, जो दलाल थे। अच्छा, उन लोगों ने क्या किया कि कोई बात नहीं, अपने रिश्तेदार है, ऐसे मत कीजिए, आपको इलाज होगा, आपको जो भी होगा जैसे भी होगा। जो यहाँ पे मेन चलता है दलाली का काम जो चला है, पम्मी बेगम क्यों खराबी में आई जाती है? क्योंकि पम्मी बेगम कभी कोई माही का लाल एक भी खड़ा कर दीजिए, मैं पूरे चैलेंज के साथ हिंदुस्तान में कहती हूँ कि पम्मी बेगम किसी के कुत्ते के भौंकने से मैं दलाल नहीं बनने लगी, लेकिन दलाली का सबूत देना होगा जी। तो इस वजह से इन लोगों को 8 महीने से आवेदन देने नहीं दिया गया और आज उसी चीज का शायद वो लोग फायदा उठाना चाहते हैं। और प्रशासन, कल हम लोग गए थे कोचाधामन, वो बोले कि 8 महीने पुराना केस है। हम बोले कि देखिए पेशेंट मर नहीं गया और ये भी नहीं कि पेशेंट सही हो चुका है, आप खुद देख लीजिए और उसका पूरा, बोले ये जांच का मामला है। हम बोले जांच करवाइए, जो भी करवाना करवाइए। कल जो एक प्रशासन आए थे यहाँ पे, तो क्या आश्वासन दिया है आपको? नहीं, उन्होंने बोला कि हम लोग पूरा आपको लोगों का सहयोग करेंगे जहाँ तक भी जरूरत पड़ेगी। और आज यहाँ पे इनका बयान होना था, बच्ची का बयान होने के बाद वो बयान कोचाधामन जाएगा, फिर कोचाधामन की पुलिस उनके वहाँ जाएगी और हमारी मांग है अरेस्ट की, और अरेस्ट करवा के ही हम लोग दम लेंगे। जी जी, यानी लड़की का इंसाफ के लिए कहीं कुछ भी हद तक मैं हर हद पार करूंगी उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ युवा है, मेरे साथ महिलाएं हैं, मेरे साथ यहाँ के समाज के जो जीवत, जिनका दिल अंदर से जमीर जिंदा है, जो जमीर जिंदा वाले नेता हैं, वो मेरे साथ देंगे। अच्छा मैम, अभी 8 महीना से अगर ठीक है, अगर आवेदन नहीं दिया है, लेकिन 8 महीना से अगर नहीं हुआ तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि देखिए, सरकार बोलते हैं मैम कि मेरा सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और इस तरीके का हरकत होता है तो इस बहुत निंदनीय की बात है मैम। जी, ये दाज के लोबियों ने जो ये काम किया है और उन लोगों को पता चल जाएगा कि किसी बेटी के साथ कैसे करना है। आगे से मेरे किशनगंज या दिगल बैंक में ऐसी घटना नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दोषियों को जेल के अंदर डालना जरूरी है। सिर्फ जेल के अंदर डालने से आप संतुष्टि मिल जाएंगे, फिर और कुछ होना चाहिए? देखिए बाकी कानून अपना कार्रवाई करेगा, कानून हाँ, हमारा मकसद है कोर्ट पे भरोसा है जी, मेरे को न्यायालय पे भरोसा है, मेरे को पूरा न्यायालय पे भरोसा है। और उस बच्ची के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगी, क्योंकि मैंने घर द्वार में भी बोल दिया कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मेरे को हर पार करनी पड़ेगी मैं करूंगी। और नेता लोगों के पास मैं कह रही हूँ कि जिनका जमीर जिंदा है वो इस बच्ची का साथ दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पम्मी बेगम हुआ, मैं समाज सेवी, दिगल बैंक, इकड़ा पंचायत। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जो अभी जो ये आपका घटना हुआ है 8 महीना पहले, तो आप लोग को मालूम है कुछ? हाँ मालूम था कि ऐसा थोड़ा सा अच्छा, जल गया। महिला की शादी जब हुई थी तो कितना दिन पहले हुई थी और कितना दिन तकरीबन बाद जला दिया गया? 2-2.5 साल पहले शादी हुआ था, तकरीबन 1 साल पहले ये जला है जी। हाँ, उसका एक बच्चा भी लड़का पैदा हुआ था। तो क्या मालूम वो क्या चूल्हे का पास बोला नाश्ता करी क्या करे थे, कैसे जल गया, बोला उधर से मालूम पड़ा हल्का फल्का जला है। अच्छा, तो हम लोग, बच्चा कितना है भाई? एक ही है, एक लड़का है, एक बच्चा है जी। एक बच्चा है, ठीक है, मान रहे हैं। लेकिन जब शादी उनका हो गई थी तो जाने के बाद वहाँ पे क्या दहेज प्रथा के लिए ऐसा सिस्टम मारपीट किया है क्या? तो ऐसा सुनने में आ रहा था हम लोग को कि ऐसा हो रहा है। तो बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, फिर एक दिन सुनने में आया कि वो जल गई है। तो हल्का फल्का जला है, चूल्हे के पास बैठी थी वो, थोड़ा सा आंचल में आग लग गया, उसकी वजह से हल्का फल्का जला है। बाद में 10-15 दिन बाद हम लोग देखने गया तो हम लोग को उतना भाई लगते हैं हम लोग रिश्ते में, तो उतना नहीं देखे, हल्का फल्का देखे तो चलो भाई हुआ होगा। लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग बाहर रहने वाले हैं, फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ा कि पूरा तरह से जल गया है। फिर वो क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग का तकलीफ देख के
इसका अब्बा यहाँ उठा के लेके आ गया। अच्छा। हाँ, तो यहीं पे है, जब से सुनने में आ रहा है वो लोग देखभाल भी नहीं कर रहा जी। है, आ भी नहीं रहा है, पूछता भी नहीं कि कैसा है नहीं है। जी। हाँ, तो वही इन लोग तो इनका अब्बा को सीधा उन लोगों ने बोला था कि 1 लाख रुपया लाइए, 10 भरी सोना लाइए। हाँ, तो आप इसके लिए वो इतना तो मालूम बात में नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया था। क्या नाम है भाई आपका? अकबर नाम है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना साल पहले हुई थी? 2.5 साल। 2.5 साल पहले? हाँ, वो ये हंसा हुआ होने का जी। नहीं, अब साल भर हुआ। 8 महीना 8-9 महीना होगा। 8 महीने हुआ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे लड़की के? लड़की को देखें कि हमको वहाँ से फोन आया, जब यहाँ से हम जी। गए, जा करके देखें कि हमको 2-3 घंटा का बाद हमको फोन किया। वो कौन फोन किया सर? वो दिलदार कौन है? मेरा दामाद है। वो लड़की का कि माना ये हस्बैंड है। हाँ, ठीक। जब वो हम गए यहाँ जा करके देखें कि हालत बहुत ख़राब है। अच्छा। हालत ख़राब है तो हमको देख करके डर लग गया। अच्छा। डर लग गया तो वो बोला क्या कि यहाँ का इसका इलाज यहीं होगा। जी। तो हम उसको छोड़ दिए। जी। तो करो इलाज। जी। इलाज तो करो तो करता था, जो उतना पैसा कौड़ी वहाँ का लगा था तब हम यहाँ से देते थे। जी। आप ही दे रहे थे? हाँ, अभी दे रहे थे। क्यों शादी वो किए हैं, आप पैसा क्यों दे रहे थे? वो कह रहा कि हमारा पास नहीं है, आप दीजिए, हम आपको दे देंगे बाद में। अच्छा, आपको बाद में दे देंगे? दे देंगे। अच्छा। तो मुझे तो चलो। यानी आप भी अपना लड़की को देखते हुए अपना पैसा उनको देने का काम किए? हाँ, काम किए। जब पैसा जीते जीते वो काम वहाँ इलाज करता है। ठीक। बाद की हमको मालूम है कि हुआ यहाँ कि वो उसको जला दिया है आग से, और जलाने का बाद वो अच्छा, लड़की का शादी कहाँ हुई थी? रागामणि। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम, लड़का का पापा का नाम जी। महबूब। लड़का का पापा का नाम महबूब है। हाँ। लड़का का नाम क्या है? दिलदार। पंचायत क्यों, कौन सा उनका? वही कम जितना लगा है सब हम लगाए हैं। आप क्यों नहीं लगाए हैं? बोले हम नहीं लगाए हैं, वही लगाया है। अच्छा। जब वही लगाया तो जब इसको इलाज करता था तो फिर क्यों उसको छोड़ करके भाग गए? अच्छा। भागने का बाद 6 महीने का बाद वो आया। आने का बाद तो बोलाया, तब हम क्या किए कि जा करके देखो कि पेशेंट का हाल क्या है, देख करके हमको खबर दो। तो वो जा करके देख करके यहाँ से जा करने का बाद वो वहाँ से खबर क्या बताता है कि हमको जाने के लिए हमको रोक दिया है सरपंच, हमको नहीं जाएंगे। हम बोला ये बात? वो सरपंच सब बोला है। नहीं, ये आपको कौन बोला? मेरा भी दिलदार दामाद। दिलदार बोला कि सरपंच साहब जाने के लिए रोक लगा दिया, हम नहीं जा सकते हैं? हाँ, दिलदार बोला है। यानी आपका घर आने चाह रहा था दिलदार? हाँ, तो हमको दिलदार को रोक लगा दिया वो सरपंच, जनप्रतिनिधि? हाँ, रोक दिया वो। अब बताइए, जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से अगर काम करेंगे तो ये फिर सोचने वाली बात है। जनप्रतिनिधि ही लोग ही अगर बढ़ावा दे देंगे तो और लोग तो क्या बढ़ाव क्या देंगे नहीं देंगे वो तो फिर आप लोग समझ ही रहे हैं। क्योंकि KTV लाइव न्यूज़ इस बात का तो पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अगर KTV लाइव न्यूज़ इस बात का पुष्टि कर देंगे तो उनके ऊपर भी फायर हो सकता है। हाँ, जनप्रतिनिधि जब आपको रोक दिया, हाँ, उनको रोक दिया, हाँ, तो आपको क्या बोला वो फिर लास्ट में? लास्ट में वो बोला कि हमको रोक दिया है, हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे हम। अरे कम से कम आओ। तो हम उसको बोले कि बीबी आपका है ना उसका है? अच्छा, आप बोले उनको? हाँ, तो आपका बीबी है, आपका बच्चा है ना, अब तुम क्यों ऐसी बात बोले? बच्चा भी है उनका? हाँ, एक बच्चा भी, लड़की उनका? लड़का जो बराड़ा है। अच्छा। वही लड़का था। वो लड़का का जन्म होने का 15 रोज हुआ था। अच्छा। अभी देखो लड़का कितना है, उसका पीछे में कितना खर्चा किया हम किए हैं, वो भी नहीं खर्चा किया जी। तो उसको बोले कि जब ठीक है रोक दिया ना तो ठीक है, नहीं आओ छोड़ दो। तो अब तक वो रुका हुआ ही है। जब उस दिन हम गए जा करके उसको घर में जा करके बैठे पम्मी लेके तो उसका जाने का अभी 7 रोज हुआ। तो घर में गए तो क्या आश्वासन दिया आपको? उसको दिए कि देखो अपना बीच में काहे ऐसी कर रहे हो, तुम आइयो, आप यहाँ आइए, आपको मामला को हम डिसमिस कर देंगे। हाँ, तो वो बोला क्या कि ठीक है हम जाएंगे। जाएंगे तो कब आओगे? बोले कल 9 बजे जा करके पहुँचेंगे। आज तक 9 बजे तक नहीं आया। फिर यहाँ से फोन लगाया तो वो बोलता है कि जो करना है तो कीजिए हमारा पर। कौन बोल रहा है? वो दिलदार। हाँ, सीधा बोल रहा है जो करना है कर लीजिए। यानी प्रशासन भी उनके ऊपर जो है कुछ नहीं कर सकता है क्या? हाँ, जो भी करना है तो कीजिए जा करके। अच्छा। देखो ये बात पर अभी पम्मी भी उस जगह में वो भी खड़ा था। वो भी सुना। पम्मी भी सुना? हाँ, वो भी सुना है। हम बोले हैं झूठ बोले तो पम्मी को बोलो कि ये बात सही है कि गलत है। तो आप सरकार से या प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? अब देखते हैं। हाँ, इसका क्या विचार है, आप लोगों को ऊपर छोड़ दिए, चाहिए फैसला चाहिए। हाँ, फैसला चाहिए। तो अभी जो इलाज कर रहे हैं तो इलाज का पैसा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। आप ही अपना से हम भरे हैं। तो उनको बोले हैं इलाज का पैसा कौन देगा? अभी वो बोल रहा है कि माना आपका घर किया, आप समझिए, हम नहीं उसका भागीदार नहीं। आप जो इसमें लिखे हैं, हाँ, आवेदन में आप लिखे हैं इसमें। हाँ, सुनिए, इसका बाद वो बोला क्या कि
यहाँ आवेदन में आप लिखे हैं सर कि बंधक बना करके 1 लाख रुपया और 5 तोला सोना लेकर के बुलाया था क्या? हाँ वो बोला यार हमारा घर आकर के बोला था जी। हमको इतना पैसा दो, जिसका बाद हम इलाज करेंगे इसका। अच्छा, यानी आप 1 लाख रुपया भी देंगे हाँ। और 5 भरी सोना भी देंगे देंगे। तब वो इलाज करेगा? तब इलाज करेगा। शादी क्यों किया था फिर वो? क्यों शादी किया? तो उनको पूछे नहीं आप शादी हाँ क्यों किए थे? क्यों किया शादी, तो वो नहीं जवाब दिया रहा है। हम इतना भी दिए फिर इतना देंगे, तो फिर शादी दिलाने का हमको फायदा क्या है? तो ये जो मांगा था जिस टाइम पैसा, तो उसके पास उस टाइम किस माध्यम से पैसा मांगा था? फोन के माध्यम से या फिर आपको आपके सामने फेस टू फेस? अब हमको लड़की को बोला था। लड़की को? हाँ कोई लड़की, हाँ लड़की हमको पास बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहा है वो। फोन में बोला था क्या? हाँ फोन में। तो ये जो पैसा मांगा है, तो ये पैसा आप लोग दिए हैं क्या उनको? अभी हाँ दे दिए हैं। कितना दिए हैं आप? 1 लाख। 1 लाख उनको दे दिए हैं? दे दिए। फिर भी वो इस तरीके से हरकत किया है? हाँ इसलिए भी हरकत किया है। 1 लाख रुपया देने पर भी इन लोग से जो है रंगदारी 1 लाख रुपया भी लिया है, और जो है इन लोग से और भी बोलते हैं कि 5 तोला सोना लाइए। बताइए, गरीब आदमी है बेचारा, कहाँ से लेकर आएंगे? क्योंकि ये तो बिछा से मगना बागोज बिछा से ना खाची नु मर बाप से बर्बाद फिर आरो माइल बहन बिल वर्तने तो मैंने कुनिया पावे मर बाप ते आरती वे नहीं पावे आर दुआ तो बोले कुछ भी करवा सको मैंने करे। सबसे पहले थोड़ा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये जो घटना हुआ, तो घटना होने से पहले आप क्या किए थे कि नाश्ता खाने के लिए? नाश्ता खाजे न मैं नाश्ता खाजे न नाश्ता खाते खाते मुझ जाना आप नाश्ता कर रहे थे क्या? कितना दिन हुआ आपका ये घटना? 8 महीना। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम बोले आपका नाम क्या है? रोजी। ये 10 आपसे 1 लाख रुपया मांगा था उन लोग? और कितना सोना कितना मांगा था? 5 भरी। 5 भरी? 5